गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। कल तक आपने जहाँ तक काम किया था उसके बाद का काम बेटे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में थे। तो सरफेस केमिस्ट्री में कहाँ पर पढ़ रहे थे, कहाँ तक काम किए थे, उसके बारे में एक इन डिटेल डाटा आप देखेंगे। हमने कैटालिसिस रिएक्शन कर रहे थे। अब कैटालिसिस के कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में देखना है। पहला होगा होमोजीनियस कैटालिसिस। फर्स्ट वन होमोजीनियस बेटा, होमोजीनियस कैटालिसिस। अब देखो बेटा इसमें क्या है, कितना आसान है। व्हेन द रिएक्टेंट and catalyst are in the same phase, the reaction is said to be in homogeneous catalysis। अब आपको इसका एक एग्जांपल पेश करना है। होमोजीनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो सब के सब सेम फेज में कैसे होता है। अब आप देखेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस में हम एक एग्जांपल आपके सामने में दे रहा हूँ। 2SO2 है प्लस O2 है। देखो 2SO2 है, ये गैसेस फॉर्म में है, प्लस O2 है, ये भी गैस है। एरो पर NO है, NO है, ये भी गैस है। ये 2SO3 है, ये भी गैस है। अब मेरे साथ ये क्लियर हो रहा है बच्चे, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। हमने ये लिखा है डेफिनेशन में, व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। लेकिन प्रोडक्ट भी गैस ही बनता है। अगर गैस का रिएक्शन होता है तो गैस ही बनता है मोस्टली। एक ही जगह एक्सेप्शन है, H2 + O2 बेटा H2O लिक्विड बनता है, वहाँ पर कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। रिएक्टेंट लेकिन और कैटलिस्ट का कम्बिनेशन जो है वो सेम होगा। तो ये हमारा होमोजीनियस कैटालिसिस है। उसी के साथ अगला है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नंबर 2 देखेंगे आप लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कैटालिसिस, अब इसमें एक ही लाइन लिखना है, थोड़ा सा ही चेंज है बेटा। व्हेन द रिएक्टेंट्स and products are not in the same phase, not in the same phase, then process is said to be in heterogeneous catalysis। अब इसके एग्जाम्पल में एक सिंपल सा चीज बेटा दिख रहा हूं।
SO2 प्लस O2 ऊपर वाला ही इक्वेशन है, 2SO2 है, ये गैस है, प्लस O2 भी है, ये गैस है। एरो पर Pt ले लिया मैंने, प्लेटिनम, ये बेटे ब्रैकेट में मैं S लिख रहा हूँ, सॉलिड है, ये 2SO3, ये गैस बन रहा है। अब देखो, when the reactant and catalyst are not in the same phase, अलग हो गया ना, कैटलिस्ट सॉलिड हो गया, रिएक्टेंट बेटा गैस हो गया। इस फेनोमेना को हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन कहते हैं। अब तीसरा चीज है एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एब्जॉर्प्शन theory of heterogeneous catalysis। कैटलिस्ट मोस्टली सॉलिड होता है, इसीलिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का आप लोगों के लिए बच्चे चर्चा किया है। अब इसका मतलब है जो कोई भी रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट से रिएक्ट करके सो इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट को ही हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स करते हैं। उस केस में उस पाथ की रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का जो प्रोडक्ट बन रहा है इंटरमीडिएट, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होता है, और उसके बाद प्रोडक्ट में टूट के प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग होता है। लेकिन आजकल जो आया है मॉडर्न थ्योरी, तो मॉडर्न थ्योरी में आपके साथ में 5 पॉइंट होगा जो कि बेटा आपको लिखना पड़ेगा। अब आप लोग लिखेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द, according to modern theory, according to modern theory, comma, the mechanism involved in 5 steps mechanism involves in 5 steps. Point 1, diffusion of reactant to the surface of catalyst, diffusion of reactant to the surface of catalyst। दूसरा, adsorption of reactant, adsorption of reactant on the surface of कैटलिस्ट। एक डिफ्यूज हो रहा, एक जगह बेटा एडजॉर्ब हो रहा। तीसरा पॉइंट, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन on the surface of catalyst। चौथा पॉइंट, diffusion of reaction product, diffusion of
reaction product away from the catalyst surface. एक पॉइंट और लास्ट में, catalyst provides seed for, पांचवा पॉइंट, catalyst provide seed for chemical bond formation. ये 5 पॉइंट करना। आजकल यही चीज़ बोर्ड में आपको बेटा पूछा जाएगा, जो ये चीज़ ये क्या है। तो हम पुरानी बातें जो है, ओल्ड थ्योरी तो वो था जो रिएक्टेंट जो है कैटलिस्ट से कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट बनाता था, जो रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता था और प्रोडक्ट बन जाता था। अब वो टाइम नहीं रहा। अब इन्होंने मॉडर्न थ्योरी का डिस्कवरी किया, उसके आधार पर इन्होंने ये 5 पॉइंट्स दिए हैं। इस 5 पॉइंट्स को आपको पेपर में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर फिगर के हिसाब से हम चलना चाहते हैं तो वो भी चल सकते हैं। देखो आप मैकेनिज्म में अगर ये 5 पॉइंट नहीं लिखें तो ये 5 फिगर आपको बनाना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ जो सही आपको लगे वही चीज़ आप कर सकते हैं। अब हम आपके सामने में ये कैटलिस्ट सरफेस दिखा रहा हूँ। ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहाँ पर ये जा रहा है, ये है, आपके सामने में ये है, ये है। अब ये देखेंगे कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी। ये गोला है, फ्री वैलेंसी है, रिएक्टेंट यहीं पर एब्जॉर्ब होता है। प्लस हमारे सामने में A+B है, ये रिएक्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आप देखेंगे यहाँ पर, ये जैसे जा रहा है अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ से बेटा A, यहाँ से B, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये कैटलिस्ट सरफेस है, ये हमारा कैटलिस्ट सरफेस है, ये हमारा रिएक्टेंट है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। उससे आगे अब इंटरमीडिएट देखेंगे कैसे बनना, ये देखेंगे। अब ये सारे कुछ सेम ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगा, ये भी ऐसे ही होगा। अब बेटा ये ओ ओ ओ, ये फ्री वैलेंसी है, ए है, यहाँ भी ओ है, फ्री वैलेंसी है, ये बी है। अब ये है। अब आप देख रहे हैं ऊपर जैसे ही लिख रहा हूँ, इसके बीच डॉटेड लाइन, ये इंटरमीडिएट, इसी को इंटरमीडिएट, और इसको बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा, इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा। अब बात आती है डिसॉर्प्शन। यहाँ पर डिसॉर्प्शन
वही सारा प्रोसेस है जो उन्हें पॉइंट में लिखा। कैटलिस्ट अलग होगा। अब ए बी में बॉन्ड बनेगा, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे है, ऐसे है। प्लस ए डॉट बी, ए बॉन्ड बी। देखो ये प्रोडक्ट हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट का काम होता है हेल्प्स इन द केमिकल रिएक्शन, इट हेल्प्स इन द बिगिनिंग स्टेज टू फॉर्म a chemical bond later on catalyst separated from the product और catalyst। इसीलिए catalyst का definition में बताए थे आपको, catalyst is a substance which alter the rate of a reaction, which changes the rate of a reaction without undergoing any change in itself। ये definition भी आपको बताया गया था। तो अब ये इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय। एक क्वेश्चन ही इसी तरह का है एक्सरसाइज में। उस क्वेश्चन के बाद मैं लिखूंगा, क्वेश्चन ही लिख डालता हूँ और उसके आंसर तब लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है बोर्ड का, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू mean by activity and selectivity of catalyst। What do you mean by activity and selectivity of catalyst? इसका दो पार्ट है। पहले बेटा एक्टिविटी, और इसके आंसर में एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट the ability of a catalyst, it is the ability of catalyst to increase the rate of reaction। For example, H2 plus O2, 2H2 plus O2, अगर PT डाल दिए बेटा, ये 2H2O जल्दी बन जाएगा। अगर PT नहीं डालेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा H2O के फॉर्मेशन में। यही है एक्टिविटी कैटलिस्ट की। अब यहाँ पर आप देखो ट्रांजिशन मेटल में ग्रुप 5-2 ट्रांजिशन मेटल्स आपको पता है 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल होता है बेटा। तो उसमें से ग्रुप 5 to 11 हैज कैटालिटिक एक्टिविटी। अब उसमें भी among which 7 to 9 has maximum catalytic activity। देखो ग्रुप 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल कहता है मोस्टली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट बेटा बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये बातें है ट्रांजिशन मेटल में, आपको मैंने ऑलरेडी करवा चुका।
ये सारे 3 to 12 होते हैं ट्रांजिशन मेटल का ग्रुप। फर्स्ट अल्कली मेटल, सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, 3 to 12 ट्रांजिशन मेटल। 3 to 12 में 5 to 11 जो है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जिसमें 7 to 9 जो है उसका बेटा हो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, जिसमें प्लैटिनम भी आता है। प्लैटिनम मेरे 8 में आ जाएंगे, 7 to 8, 7 to 9, 8 ग्रुप में आ जाते हैं प्लैटिनम। तो इसीलिए Pt हमने यूज किया है 2H2O बना। अब इसका सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। It is the ability of catalyst to direct the reaction to give particular product। अब यहाँ पर कुछ बातें और बन गई हैं। अब ये बातें है क्या? अब देखो यार, अगर बेटा रिएक्टेंट सेम है, हम 3 इक्वेशन बनाएंगे, रिएक्टेंट सेम होगा। अगर कैटलिस्ट अलग अलग डाल दें तो कहता है अलग अलग प्रोडक्ट बने, कहता गिव्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब आपके सामने में वो 3 एग्जाम्पल है, वो 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। CO + 3H2, पहला CO कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस 3H2, ये भी गैसेस फॉर्म में है। एरो डालो, एरो पर जो कैटलिस्ट है वो हमारा Na है, निकल है, हेट्रोजीनियस है, ये सॉलिड में है। ये बन रहा बेटा CH4 + H2, CH4 + H2O, ये गैस। इक्वेशन 2, और CO + 2H2, CO गैस + 2H2 गैस। एरो के ऊपर में जो हमारा कैटलिस्ट है Cu / ZnO, Cu / ZnO, ऐसे Cr2O3 है। ऐसे केस में ये हमारा मिथेनॉल बन रहा, CH3OH बन रहा। अब ये गैसेस फॉर्म में ही बन रहा है, ये भी गैसेस फॉर्म में ही बन रहा है। स्मेल देगा, मिथेनॉल का स्मेल बीटर होता है। तीसरा CO गैस + H2 गैस। एरो पर हम Cu ले रहा हूँ, ये सॉलिड है। इस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है HCH, मिथेनॉल। अब सब बच्चे यहाँ गौर से देख सकते हैं, जो रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, इसमें 3H2 है, इसमें बेटा 2H2 है, इसमें 1H2 है, लेकिन है प्रोडक्ट सेम, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का यूज है। कार्बन मोनोऑक्साइड सब सिंगल सिंगल है, और हाइड्रोजन का 3, 2, 1 है। एक में निकल कैटलिस्ट है, एक में Cu / ZnO / Cr2O3 है, एक में Cu है। तो अब आप देख रहे हैं, एक में CH4 बन रहा है, एक में मिथेनॉल बन रहा है, एक में मिथेनल बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। इसी को कहते हैं सेलेक्टिविटी। तो अब आपके पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है। 2019 की बात बताओ, 20 में नहीं था। 2019 में
ये 3 इक्वेशन दिया हुआ था और हमारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे। लास्ट के मोमेंट में मैंने प्रिंसिपल से पूछ के, उस स्कूल के प्रिंसिपल से, छुट्टी के टाइम में जब मैं गया था स्कूल से बच्चे से मिलने के लिए, मैं अंदर चला गया, 15 मिनट का टाइम था, तो एक राउंड लिया अपने बच्चे का शक्ल देखने के लिए चारों तरफ। तो बच्चे सब हाथ हिलाना शुरू किए, मतलब दे आर कॉलिंग मी, मेरे को बुला रहा था देवर। तो उसने पूछा, सर ये तो मेरे को मिल ही नहीं रहा था, मैंने अपने सेंटर पर इस क्वेश्चन को देखा था और मेरे को यही डाउट लग रहा था जो मेरे बच्चे यहीं गलती करेंगे। तो उसमें हमने उस बच्चे को यहाँ से रूम में से 5 रूम में हमारे बच्चे ऑक्यूपाइड थे, लगभग 5-6 रूम में, एक चक्कर यहाँ से राउंड लेना शुरू किया और एक ही जगह बोले मैंने। उसका आंसर था, वो था आइडेंटिफाई द फेनोमेना। ये 3 इक्वेशन था, कह रहा था आइडेंटिफाई द फेनोमेना। तो बच्चे को लिखना था यहाँ पर सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, बस ये डेफिनेशन उपनेशन कुछ भी नहीं लिखना था, सिर्फ बच्चे को लिखना था सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक लाइन जब याद पड़ा बच्चे को तो याद आया बच्चे को जो नहीं, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में झा सर ने मेरे को ये काम करवाए थे। तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा बेटा और ढीला पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ मेरे जैसे ही आप भी एक्टिव हो जाओगे तो देश कहाँ से कहाँ चलेगा। एक मोदी जी अभी भी देख कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेह लद्दाख से घूम के हुंकार भर के आ रहे हैं। आप बच्चे हमारे उतने दूर नजफगढ़ में रहना चाहते हो, क्या बात है। मैं चाह रहा हूँ ऊंची से ऊंची छलांग लगाएं, मेहनत करें और मेहनत शिखर पे इंसान को ले जाता है। तो मेरा भी उम्मीद है, मेरी भी तमन्ना है, आप भी अच्छे तरह से मेहनत करें। और तीसरी बात एक और है, समय पर बच्चे की फ़ी आ जानी चाहिए। और जो भी बच्चे का हमारे कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट केस है, कंपार्टमेंट का टेंशन नहीं लेंगे, वो हम बात कर लेंगे चेयरमैन सर से हो या प्रिंसिपल सर से हो। वो बच्चे हमारे रेगुलर वे में रहेंगे, क्लास में रहेंगे, वो अपना फ़ी प्लीज सबमिट कर दें। चाहे साइंस ग्रुप के बच्चे हों, चाहे आर्ट ग्रुप के बच्चे हों, चाहे कॉमर्स ग्रुप के बच्चे हों, एक दूसरे को मेरे तरफ से ये मैसेज कन्वे करें जो सर ने कहा, हम बात करेंगे सर से, आप लोग टेंशन मत लो। हमने ये काम कई बार बच्चे के साथ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई है, पेरेंट्स को दुखी देखते थे तो डायरेक्ट हम चले जाते थे जेके सर से या बड़े सर से भी हम बात किए हुए हैं कई बार जाके। तो ये सब चीज़ जो है अपने घर की बात है, इस सब के लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं भी जवाबदेही रहूँगा। मैं क्लास टीचर हूँ 11th क्लास का, तो उस क्लास के बच्चे के लिए मेरे ऊपर सारी जवाबदेही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हैं, चेयरमैन सर कहते हैं जो तुम गारंटी लेते हो ये बोर्ड पास करेगा, तो हम लिख के भी दे देते हैं, हाँ सर मैं पास कराऊँगा, और हम बच्चे को प्रमोट करा लेते हैं। तो कम से कम आप लोग एक काम नेक काम ज़रूर करें, जिससे सब डिपेंडेंट है। आपको पता है जो वहाँ पर रामान सिंह में 150 स्टाफ्स वर्क कर रहे हैं सारे तरह से मिलजुल के। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके अपना फीस, जो बच्चे का कंपार्टमेंट है, रीटेस्ट है, वो रीटेस्ट का जवाबदेही भी मैं लूँगा, अपने सिर पर लूँगा, सबसे बात करूँगा। और चूँकि लॉकडाउन हो गया, बहुत तरह की परिस्थिति आई, हमारे बच्चे के साथ भी आई है, हमारे साथ आई तो उनके साथ भी आई है, ऑटोमेटिकली वो भी हमारे सर समझते हैं, सारे बॉस समझते हैं, इसीलिए उसका टेंशन तुम लोगों को नहीं करना है, वो टेंशन मैं लूँगा। आप लोगों को पढ़ना है, लिखना है और वक्त पर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके सब बच्चे अपने फीस सबमिट करने हैं। इसमें जबकि आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है इससे, पेरेंट्स को हुआ है, आपको नहीं, पेरेंट्स को। जो हमारा एनुअल चार्ज होता था, जो हमारा बिल्डिंग फंड होता था, जो डेवलपमेंट चार्ज होता था, सारे चीज़ को अवॉइड किया गया है। केवल मंथली फीस, वो भी कोई इंक्रीमेंट नहीं। इस बार इंक्रीमेंट होने वाला भी था, मीटिंग भी हो चुकी थी मैनेजमेंट के बीच, पेरेंट्स के बीच, लेकिन सब कुछ छूट। तब 1 मंथ के पे में बेटा डिले नहीं होना चाहिए, मेरे तरफ से बात है। कारण आपके लिए मैं किसी भी कदम पर पीछे नहीं हटता हूँ। कभी बदमाशी भी करा है तूने तो मैंने कोशिश किया हूँ, तेरे से बेशक लिखवा लिया हूँ, तेरे को 4 थप्पड़ मार दिया हूँ, लेकिन ऊपर जाने से, कंप्लेन को और बात को विस्तार करने से, ब्रॉडकास्ट करने से मैंने रोका है कई बच्चों को। बेटा अब बदमाशी करेगा तो तेरे पेरेंट्स को फ़ोन करूँगा,
आज मैं छोड़ रहा हूँ तेरे को। आज मैं न जेके सर को कह रहा हूँ, ना प्रिंसिपल चेयरमैन सर को कह रहा हूँ, आज मैं छोड़ रहा हूँ। इतनी बार कई बातें तुम लोगों को मैंने बताया हूँ और करा हूँ। तो इतना सम्मान तो अपने गुरुजनों को आप लोगों का कर्तव्य है। एक एकलव्य था जो अंगूठा दान, तो ऐसे ऐसे गुरु शिष्य का रिश्ता है। तो हम लोग जब तक, अब वही रास्ता आ रहा है, वही समय आ रहा है जो गुरु शिष्य एक होंगे। नहीं तो ये कोरोना कहाँ से आ गया, जिसका साइंटिस्ट सब कहते थे हवा में उड़ा देंगे, अमेरिका वाले सब कहते थे, यूरोपियन कंट्री वाले सब कहते हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, हवा में। देखो सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग। तो अब हमारा वही गुरुकुल बसेगा, उसी तरह से पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा और एक दूसरे से अच्छा रिलेशन, ये सारे कुछ बेटा इस्टेब्लिश होने जा रहा है। कलयुग का अब अंत होने जा रहा है। तीसरा चीज, सेलेक्टिविटी के बाद अगला टॉपिक मेरे सामने में आ रहा है, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट में देखेंगे, सेफ सेलेक्टिव, SHAPE बेटा, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट, ZEOLITE। अब ये जो होता है, कहता है कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन the pore structure of the catalyst and the size of the reactant is called safe selective catalysis by zeolite। इसका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बिगर हाइड्रोकार्बन को बेटा ब्रेक डाउन करने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ZSM5 है, ZSM5 है यूज्ड, ये भी सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस है, यूज्ड टू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल into gasoline, GASOLINE। गैसोलीन को बेटा पेट्रोल भी कहते हैं। आजकल ये चीज़ें अमेरिका वगैरह में इथाइल को इथेनॉल से पेट्रोल बना के चल रहा है, वो चीप होता है। अपने देश में अभी तक उस तरह की बातें नहीं आई है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए ओके बाय।